तुमने बार बार मेरा अपमान किया, मेरे योद्धाओं का वध कर दिया। इतना ही नहीं, तुमने मेरे प्रिय भ्राता निशुम्भ का भी अंत कर दिया। फिर भी मैंने तुम्हें क्षमा मांगने का अवसर दिया, तो तुमने अपनी स्त्रियां प्रकट कर मुझे भयभीत करने की चेष्टा की। अब तुम्हें कोई अवसर नहीं मिलेगा। नहीं सहूंगा मैं तुम्हारी ये उद्दंडता। सैनिकों, जाओ जाकर इस देवी कौशिकी और उन देवियों को गुफा से खींचकर मेरे समक्ष प्रस्तुत करो। जाओ। असुर महानायक शुंभ के आदेश का पालन करेंगे हम। हाँ, देवियों को खींच कर लाएंगे उनके समक्ष। चलो आगे बढ़ो, बंदी बना लो ये देवियों को। मूर्ख असुरों, अनेकों असुरों का रक्त पान किया मैंने, फिर भी नहीं समझे। मेरे इस काली रूप में तुम्हारा काल है तुम्हारे समक्ष। आओ असुरों, मैं भी अति व्यग्र हूँ तुम्हें तुम्हारे कुकृत्यों का दंड मृत्यु के रूप में देने के लिए। मायाविनी, तुम्हारी देवियां कुछ भी कर ले, किंतु मेरे शेष असुरों से तुम्हारे भक्त नहीं बच सकते। मात्र सप्त मातृकाएं हैं, कहां सामना कर पाएंगी मेरे असंख्य योद्धाओं का। जगत जननी की निर्दोष संतानों को, इन बालकों को क्षति पहुंचाने का दुस्साहस कैसे किया तुमने? निर्दोषों की रक्षा के लिए सदैव तत्पर रहती है जगत जननी, और उनके होते हुए तुम्हें और तुम्हारे पशुओं पर कोई संकट नहीं आ सकता। जाओ ऋषि बालकों, अपने मृगों को लेकर अपने निवास स्थान पर जाओ। ये असुर तुम्हें और पीड़ा नहीं देंगे। मैं रक्षा करूंगी तुम्हारी। चलो चलो। जितनी बार तुम नारी शक्ति को निम्न मानोगे, उतनी बार तुम मुख के बल गिरोगे। देखो, यहाँ देवी काली और देवी चंडमारी तुम्हारे असुरों का संहार कर रही हैं। और वहाँ सभी लोकों में, संसार के समस्त कोनों में मेरी सप्त मातृकाएं तुम्हारे शेष असुरों का सर्वनाश कर रही हैं। उस नारी के नाम का उच्चारण बंद करो, उससे कोई लाभ नहीं होगा तुम्हें। मूर्ख स्त्री,
इतना भी नहीं समझती? मैं तुम सभी को शांत रहने का आदेश दे रहा हूँ और तुम सब स्तुति गान कर रहे हो। रुको, अभी तुम सबके प्राण हरता हूँ। माता हमारी रक्षा कीजिए, माता हमारी रक्षा कीजिए। सावधान दुष्टों, उस प्रत्येक हाथ को तन से विलग करूंगी मैं जो अनुचित रूप में किसी भी नारी की ओर उठेगा। असत्य है तुम्हारा कथन, मिथ्या है ये। मुझे भयभीत करने का प्रयास है। वो सप्त मातृकाएं अवश्य ही तुम्हारी माया से उत्पन्न भ्रम का एक भाग थी। ये आकाश मार्ग से क्या आ रहा है इस ओर? ये तो मेरे असुरों के अवशेष प्रतीत हो रहे हैं, जैसे उनके अंगों की वर्षा हो रही हो आकाश से। नहीं, यह असंभव है। क्या हुआ शुम? मेरी समस्त मातृकाएं तुम्हें उपहार भेज रही। उपहार भाया नहीं तुम्हें? मेरा उपहास करने का दुस्साहस कर रही हो तुम? उपहास? नहीं शुम, मैं तो तुम पर दया कर रही हूं, क्योंकि अभी तो ये आरंभ मात्र है।
चलो आज तुम्हारा ही हवन करेंगे हम। चलो आज तुम्हारा हवन करेंगे, चलो। ये विकराल देवी तो हमारा सर्वनाश करेगी। भागकर स्वयं को सुरक्षित करो, भागो। देखो शुभ, देखो तुम्हारे सब असुर नष्ट भ्रष्ट हो रहे हैं। अपने इन मृत असुरों की वर्षा को देखने के बाद भी क्या तुम्हें नारी शक्ति पर संदेह है? बस बहुत हुई तुम्हारी स्त्रियों की विनाश लीला, क्योंकि अब तुम्हें मेरा सामना करना होगा। मेरा ये कैसे संभव है? मेरी स्तंभन शक्ति से तो कोई सुरक्षित नहीं रह सकता। कुछ तो अवरोध अवश्य है। मेरी स्तंभन शक्ति कार्य नहीं कर रही। मुझे पुनः प्रयास कर इस देवी को जड़ करना होगा। स्तंभन! बहुत अहंकार है ना तुम्हें अपने स्तंभन शक्ति पे शुभ। अब भुगतो इस अहंकार का परिणाम। मैं अशक्त कैसे हो रहा हूँ? माँ ने शुंभ की स्तंभन शक्ति भी सोख ली है। उसे उस शक्ति से रिक्त कर दिया है। स्तंभन, मोहन, मारन, उच्चाटन, ये सभी शक्तियां मुझसे ही उत्पन्न हुई हैं मूर्ख। तुमने साधना कर स्तंभन शक्तियों को प्राप्त तो कर लिया, किंतु तुम उसी शक्ति के बल से मुझी से युद्ध करने चले आए। ये भूल गए जो भी मेरी इन शक्तियों का अनुचित प्रयोग करता है, मैं उनसे अपनी शक्तियां छीन लेती हूँ, क्योंकि मेरी शक्तियां जन कल्याण के लिए हैं, विनाश के लिए नहीं। अब तुम कभी भी स्तंभन शक्ति का प्रयोग नहीं कर पाओगे, किंतु मैं तुम्हें अवश्य स्तंभित करूंगी। हे देवी, अब इस दुष्ट को भी उसी कष्ट का अनुभव होगा जो इसने हमें दिया था।
स्तंभित होकर कैसा प्रतीत हो रहा है तुम्हें? बोलो, क्या करूं मैं अब तुम्हारा? इसे प्रताड़ित कीजिए, वध कर दीजिए इसका। सबका एक ही मत है, इसे प्रताड़ित कर इसका वास्तविक स्थान दिखा दीजिए, उसी प्रकार जिस प्रकार इसने नारी को उसका स्थान दिखाना चाहा। इस युद्ध में धूम्रलोचन, चंडमुंड, रक्त बीज और निशुंभ जैसे असुरों का वध तो पूर्व में ही हो चुका, इसीलिए अब मैं तुम्हारा वध नहीं करूंगी। एक और अवसर दूंगी मैं तुम्हें जीवित रहकर प्रायश्चित करने का। बोलो, क्या चाहते हो तुम? चाहते हो एक अवसर दूं? स्तंभन से मुक्त हो, स्तंभन से मुक्त हो, स्तंभन से मुक्त हो। चले जाओ यहाँ से और जाकर धर्मनिष्ठ जीवन जिए। मैं कृतार्थ हुआ देवी, आपने मुझे धर्मनिष्ठ जीवन जीने का अवसर प्रदान किया। मेरे प्राण नहीं हरे, अपितु मुझ में नवीन प्राण भर दिए। इसलिए मैं असुर महानायक शुंभ आपका कोटि कोटि धन्यवाद करता हूं। किंतु पाप से भरा मेरा जीवन मुझे अधिक आनंददायक है। ये जीवन जो मैंने ब्रह्मदेव के वरदान से प्राप्त किया है, ये जीवन जिसका अंत असंभव है तब तक जब तक स्वयं मेरे भीतर की नारी शक्ति मेरा अंत ना करे और मुझे प्रायश्चित करने का और सुधरने का अवसर दोगी तुम। एक तुच्छ मायावनी नारी, मायावनी नारी, मायावनी नारी। नहीं मूर्ख, अब और अवसर नहीं दूंगी मैं तुम्हें। स्त्री को तुच्छ समझने वाले अब उसी की शक्ति तुम्हारा अंत करेगी और संसार को तुम्हारे अत्याचार से मुक्त करेगी। मुझे संदेह था भैया
कि शुंभ नहीं सुधरेगा। वो ऐसा ही कुछ करेगा। यदि वो पापमय जीवन का चुनाव करने पर ही तत्पर है, तो अब माँ को उसका अंत ही करना चाहिए। सर्वथा उचित कहते हैं आप भैया, किंतु आपको भी तो ज्ञात है कि माँ जो भी करती है उचित समय पर ही करती है। कदाचित अब वो समय आ ही गया है प्रथम पूज्य गणेश जी। कुछ भी छीन लो मुझसे, कुछ भी, स्तंभन की शक्ति भी, मुझे इसकी आवश्यकता नहीं है। मैं अपने इन हाथों से तुम्हारा वध करने के लिए सक्षम हूं और मैं वो अवश्य करूंगा, अवश्य। अब माँ जो इसे दंड देंगी उसकी कल्पना ही अत्यंत भयंकर है भैया। जिसकी उद्दंडता का कोई अंत नहीं, उसका भयंकर अंत ही उचित है। अंत हूं मैं तुम्हारा देवी, तुम्हारी इस माया का, तुम्हारी नारी शक्ति के छलावे का। देवी काली, देवी चंडमारी, कौन असत्य है और कौन सत्य है? कौन अशक्त है और किस में शक्ति? कौन अनश्वर है और किसका अंत होगा? ये तो अभी ज्ञात हो जाएगा मूर्खादिराज शुंभ। इसके एक पग का इतना बड़ा प्रभाव? नहीं नहीं, मात्र एक नारी है ये, पुनः माया कर रही है। इसका अंत करना है मुझे। अपने महायोद्धाओं और भ्राता निशुंभ का प्रतिशोध लेना है मुझे। अपने अपमान का दंड देना है इसे। पुत्र गणेश, अब हम जिसके साक्षी बनने वाले हैं, देवी आदिशक्ति, तुम्हारी माँ की कृपा है हम पर। देवी कौशिकी अब कलारीपट्टू विधि से युद्ध करेंगी। ये तो अत्यंत शक्तिशाली योद्धा की भांति मेरी ओर बढ़ रही है। तैयार हो जाओ शुंभ। अंत तुम्हारा होगा दुष्ट नारी, तुम्हारा। मुझे पीछे धकेल दिया इसने। ये तो बहुत भयंकर वार कर रही है मुझ पर। एक नारी में इतनी शक्ति, विश्वास नहीं होता। माँ की शक्ति का आभास मात्र ही शुंभ को आतंकित कर रहा है भैया। मूर्ख है ये असुर, क्योंकि वो अभी भी नहीं समझ पा रहा है कि वो जिससे युद्ध कर रहा है वही उसकी शक्ति का स्रोत भी है। क्योंकि माँ आदिशक्ति तो संसार की समस्त शक्ति का स्रोत है, उसका आधार है। मैं एक नारी से पराजित नहीं हो सकता। दम्भी दुस्साहसी नारी, अब सामना करो मेरे आक्रमण का।
अभी भी तुम में कोई शक्ति शेष है, अथवा नारी शक्ति से पराजय स्वीकार करोगे तुम? माँ इस युद्ध में इतना अधिक समय क्यों लगा रही है, जबकि वो चाहे तो क्षण भर में शुंभ का वध कर इस युद्ध को भी समाप्त कर सकती है। चिंता मत करो गणेश, माँ तो शुंभ से मात्र क्रीड़ा कर रही है, उसे उसकी ऊर्जा व्यय करने के लिए विवश कर रही है। किंतु जब माँ अपना प्रहार करेंगी तो वो माँ का प्रहार सहन नहीं कर सकेगी। अधिक समय नहीं है शुंभ के पास। ये क्या हुआ? इस देवी ने अपने प्रहार क्यों रोक दिए? अरे कहाँ गई ये देवी? अब पर्याप्त हुआ शुंभ, अथवा और भी युद्ध करना है तुम्हें? मैंने कहा ना देवी, एक नारी से मैं पराजय स्वीकार नहीं करूंगा, कदापि नहीं। लो देवी, अब सहो मेरा प्रहार। मेरे इस प्रहार को भी इसने विफल कर दिया। ये मूर्ख शुंभ कभी नहीं समझेगा माँ की महिमा। अब इसका अंत होना ही चाहिए। मायावनी, मैं तुम्हारे साथ तुम्हारी माया का भी अंत कर दूंगा। भैया, अंततः माँ ने इस दुष्ट का अंत कर ही दिया। माता कौशिकी की जय। माता कौशिकी की जय। माता कौशिकी की जय। तुमने क्या सोचा देवी कि तुमने मेरा वध कर दिया? ये तुम्हारी नारी शक्ति मेरे पुरुषार्थ का खंडन नहीं कर सकती। ये क्या? ये तो पुनः जीवित हो उठा। क्या हुआ? मुझे जीवित देखकर चौंक गई ना?
परंतु ये तो होना ही था, क्योंकि दम्भी नारी तुम मेरा वध नहीं कर सकती। भैया, कदाचित इस बार इसका अंत हो ही गया। मुझे पूर्ण विश्वास है इस बार ये दुष्ट शुंभ पुनः जीवित नहीं हो पाएगा। ये तो तुम पर प्रहार करने से भी अधिक आनंददायक है। ये तो मैं एक बार नहीं बार बार कर सकता हूँ, क्योंकि तुम्हारे मुख पर अचंभे का भाव देखकर अति आनंदित होने का अवसर जो प्राप्त होगा मुझे। ये क्या हो रहा है? ये शुंभ पुनः जीवित क्यों हो रहा है? इसका अंत क्यों नहीं हो रहा? ऐसा इसलिए हो रहा है देवराज, क्योंकि शुंभ को वरदान प्राप्त है। मुझे ये वरदान दीजिए ब्रह्मदेव कि मेरा वध भी नारी शक्ति से ही हो, और वो नारी जो मेरे ही शरीर से उत्पन्न हो, अर्थात पुरुष के शरीर से जिस नारी का आविर्भाव हो वही मेरे अंत का कारण बने। तथास्तु, तथास्तु, तथास्तु। पुरुष के भीतर समाहित स्त्री शक्ति, अब उसका प्रकट होना कैसे संभव होगा गणेश जी? ये तो पूर्व में ही संभव हो चुका है सूर्यदेव, कदाचित आप भूल गए। पिताश्री, मामा जी, फूफा जी, भैया और आप सभी अपने भीतर की नारी शक्ति का आवाहन कर चुके हैं। अर्थात ये सब माँ की ही लीला है। माँ को तो पूर्व में ही ज्ञात था कि शुंभ का अंत करने के लिए हम सभी की शक्तियों की आवश्यकता होगी। इसीलिए माँ की लीला के अनुसार उचित समय पर गणेश को युक्ति सूझी और उसने हम सभी को अपनी नारी शक्ति का आवाहन करने का सुझाव दिया। किंतु देव सेनापति कुमार कार्तिकेय, सभी मातृकाएं तो भिन्न लोकों में वहां के वासियों की रक्षा के लिए स्थित हैं। तो अब हमारे द्वारा पुनः उनका आवाहन कर उन्हें यहाँ लौटाने का समय आ गया है। तुम्हारे मुख का ये स्तब्ध भाव अमूल्य है कौशिकी देवी। इसके लिए मैं अपने सभी योद्धाओं का और सैनिकों का बलिदान देने के लिए तैयार हूँ। चलो वही क्रीड़ा पुनः आरंभ करते हैं देवी। तो कहो इस बार कौन से शस्त्र का प्रयोग करोगी? नमो देव्यै महादेव्यै शिवाय सततं नमः। नमः प्रकृत्यै भद्राय नियतः प्रणतः स्मताम्। रौद्राय नमो नित्याय गौर्यै धात्रै नमो नमः। ज्योत्स्नाय चेन्दुरूपिण्यै सुखाय सततं नमः। कल्याण्यै प्रणतां वृद्ध्यै सिद्ध्यै कुर्मो नमो
तो अच्छा, तुम्हारे सभी प्रयत्न विफल हो गए तो तुम प्रार्थना भी करने लगे। क्या हुआ प्रथम पूज्य गणेश जी, आप भी किसी की पूजा करने में विवश हो गए? सुनो, मेरा सुझाव मानो, किसी की पूजा करना बंद कर दो और सिर्फ मेरी पूजा करो, क्योंकि तुम्हारी रक्षा एकमात्र सिर्फ मैं ही कर सकता हूं। तो अब इस मायाविनी नारी की अनुचरियां मेरे वध में इसकी सहायता करने आई हैं। माता, चहुं दिशाओं में जिन शक्तियों का विस्तार है वो जब एकत्रित हो जाएंगी और जब इसकी शक्ति भी उसमें समाहित होंगी तब इस दुष्ट का वध संभव हो जाएगा। हाँ माता। लो शुंभ, तुम्हारी मृत्यु की व्यवस्था भी हो गई। अच्छा, तुम्हारा ये विश्वास मेरे मनोरंजन के लिए उचित है, परंतु देवी, तुम ये स्वीकार क्यों नहीं करती कि तुम्हारे पीछे खड़ी देवियां मेरे असुरों का वध कर सकती हैं, किंतु मेरा बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि नारी होना तुम, जटिलता समझने की क्षमता कहाँ है तुम में? भ्राता शुंभ, ये आपने कैसा विचित्र सा वरदान मांग लिया है ब्रह्मदेव से। भला आपके शरीर के भीतर कोई नारी कैसे रह सकती है? जब कोई नारी मेरे भीतर रह ही नहीं सकती तो मुझसे बाहर भी नहीं आ सकती, और जब कोई नारी ऐसी होगी ही नहीं तो मेरा वध भी असंभव हो जाएगा, अर्थात मैं शुंभ अमर हो जाऊंगा। शुंभ, नारी को पुरुष से निम्न समझते हो ना तुम, इसीलिए ये भी नहीं समझ सके कि तुम्हारे भीतर की शक्ति भी नारी रूपिणी ही है। उसी के बल पर तुम अभी तक जीवित हो, किंतु अब और नहीं। जिस नारी शक्ति से तुम्हें इतनी घृणा उत्पन्न होती है, अब समय आ गया है उसी नारी शक्ति का महत्व तुम्हें समझाने का। अपनी दुर्बलता तुमने दिखा ही दी ना, थोड़ा और बल का प्रयोग करके देखो। यही तुम्हारी इच्छा है तो यही उचित होगा शुंभ। पुत्र गणेश, तुम्हारी माँ शुंभ की स्त्री शक्ति को खींचकर उसे बाहर निकाल रही है। मुझे कष्ट अवश्य हो रहा है, किंतु मेरी शक्ति मेरे भीतर सुरक्षित है। तुम सभी देवी एकत्रित होकर भी मुझे कोई क्षति नहीं पहुंचा सकती। सप्त मातृकाओं द्वारा माँ को अपनी शक्ति प्रदान करने पर भी माँ शुंभ से उसकी स्त्री शक्ति बाहर खींचने में
असमर्थ क्यों हैं? पुत्र, हम सभी ने तो सप्त मातृकाओं के रूप में अपनी शक्तियां तुम्हारी मां को प्रदान करती हैं, किंतु अष्ट मातृका शेष है, और वो मातृका है विनायकी। विनायकी महादेवी गज चर्म परीक्षदा, विनायकी महादेवी गज चर्म परीक्षदा, विनायकी महादेवी गज चर्म परीक्षदा। व्यक्ति कितना भी शक्तिशाली हो, आंतरिक स्त्री शक्ति के बिना अपूर्ण है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को इसका भान होना चाहिए। धार्मिक वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।